उस लड़के के पीछे आंसू बहाएंगे हम, जिसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने माँ बाप के सामने स्टैंड ले सके? मतलब भाई ऐसा, मैं तो कहती हूँ मर्द ही नहीं है, क्योंकि अगर मर्द होता ना तो अपने पेरेंट्स से बात तो करता, वो भी उस लड़की के लिए जिससे वो प्यार करता है, शादी करना चाहता है। ऐसे लड़के तो भाई यूं नुक्कड़ में पड़े हुए, हमें उनका क्या काम? एक जाएगा दूसरा आएगा, एक जाएगा दूसरा आएगा। क्या समझ भाई तुमने मुझे? कभी भी आएगा, कभी आएगा। ननीन जी आप बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। आपको पता है आपकी जैसे दनीनबाजी ना हर इंसान की जिंदगी में होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ अभी अभी फोन निकालो, ब्लॉक करो उसे। ब्लॉक करना है, ब्लॉक। फोन तो है ही नहीं, तो फिर अब क्या करें? अब क्या करें? अब होगी ब्रेकअप पार्टी भाई साहब। लेट्स गो क्वीन का पीरियड। चलो डब्बे खोलो। रोहान की कॉल आ रही है। रोहान की कॉल? क्या मतलब रोहान की कॉल? नहीं अरे फिर ब्लॉक करते हैं। हेलो हेलो, हाँ दनीन यार, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा सका, मैं थोड़ा बिजी था। कोई बात नहीं, उस वक्त बात नहीं कर सके तो अब सुन ले, आपसे बड़ा डरपोक कायर बुज़दिल फट्टू इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मतलब भाई कैसे इंसान हो, आदमी हो कि नहीं हो, इतनी हिम्मत ही नहीं तुम्हारे अंदर कि तुम अपने पेरेंट्स से बात कर सको। और भाई ऐसे कौन रिजेक्ट करता है कि लड़की का बाप कुछ नहीं करता? तुम्हें लड़की से शादी करनी है उससे बाप से? तुम खुद क्या करते हो? अपने बाप के टुकड़ों पे तो तुम खुद पल रहे हो। मैं आज भी उसको पसंद करता हूँ और बात मेरी नहीं है। हाँ तो भाई अगर तुम प्यार करते हो ना तो ले और रिश्ता अपने माँ बाप को मना लो, हम भी देखें, इंतजार करेंगे हम। तुम तो क्या क्या बकवास कर रही हो? क्या हो रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको कॉल करके बकवास करने की? मैंने कॉल नहीं, दिमाग चलता है कि पूरी तरह खराब हो चुका है। कभी कभी कुछ सोच लिया करो, कुछ बोलने से पहले, कुछ करने से पहले। तनीन, ओ यार तुम होती कौन हो हमारे घर के प्राइवेट मसले में घुसने वाली, उसको गधे को कॉल करने वाली? और सारे मिलके हंस रहे हैं, वेरी नाइस, उसको रोक नहीं रहे हो। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, अब रूहान को कॉल ना करना, और हमारे किसी भी घर के प्राइवेट मसले में घुसने की जरूरत नहीं है। दनीनबाजी मेरी बात सुनो। दोस्त है मेरी भाई, इसको उसने कॉल नहीं की थी, रोहान की खुद कॉल आई थी। पूछे तो सही पहले। जिसकी भी कॉल आई हो, बात नहीं करेगा रोहान से। क्या तरीका है यार ये? तरह से चिल्लाता है कोई। मना कर रही। दो कर रही थी हमारे ने क्या बोला? कहाँ है दनीन? वो गई ना दनीनबाजी। हमने थोड़ी कॉल की थी, रोहान ने खुद कॉल की थी। भाई भी ना भुगते ना गुस्सा होते कभी कभार। फोन दो, कॉल करूं उसे मैं? वो कॉल उठाएंगी, अब गुस्से में है वो। यार क्या बकवास है। तनीन रिलैक्स बेटा, रोना बंद करो। अब मुझे बताओ कि क्या हुआ है। तनीन तुम तो ज़ेबा के घर गई थी, बताओ मुझे क्या हुआ है। कुछ नहीं हुआ माँ, वो जवेरिया का रिश्ता टूट गया ना, इसीलिए। तो क्या हुआ बेटा? बस एक रिश्ता ही था, एक लड़का था बस। वो बस एक लड़का नहीं था ना मम्मा, वो पूरी दुनिया था। उसने बहुत तकलीफ पहुंचाई है जे को, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था मम्मा। ठीक है, बस अब रोना मत करो, रिलैक्स, कोई बात नहीं।
बेटा, बिना बात कर। हाँ सैफ बेटा, तुमने खाने के लिए भी मना कर दिया और अब चाय के लिए भी नहीं रुक रहे। ऐसी क्या इमरजेंसी है? आंटी वो कंपनी में डाउन साइजिंग चल रही है, बहुत टाइट माहौल है। मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ और सीधा वहीं पर जाना है वापस, तो मैं जल्दी में हूँ थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। 2 मिनट रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बैठ जाते। आप यहीं पर बात कर लें। ठीक। प्रताप, जाओ बेटा पानी लेकर आओ। ऐसे तो मैं दामाद को नहीं भेज सकती ना। जी अम्मी। हाँ बेटा, वो गाड़ी का क्या सोचा फिर तुमने? आंटी हम 2-3 दफ़ा इस बारे में बात कर चुके हैं। मैं बड़ी गाड़ी रखना अफोर्ड ही नहीं कर सकता। पार्किंग का मसला होगा, पेट्रोल का मसला होगा, और आंटी कराची में उस इलाके में ब्रांड न्यू गाड़ी रखना सफ़ेद हाथी पालने के बराबर है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वर्दा के अब्बू ने निकलवाई थी, वर्दा की फरमाइश पर ही। आंटी कंपनी ने मुझे गाड़ी दी हुई है और इंशाल्लाह कुछ सालों में एक और नई गाड़ी दे देंगे। आंटी गाड़ी की हमें ज़रूरत नहीं है। जरूरत है। अगर गाड़ी होती तो वर्दा को ड्राइव करके आ जाया करती। और ऐसी कोई बात नहीं है, वर्दा के अब्बू पॉकेट मनी उसको देते, पेट्रोल वो खुद डलवा लिया करी। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता आंटी। आंटी मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ कि वर्दा की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हों। लेकिन गाड़ी है हमारे पास, पुरानी है, जैसी तैसी है, लेकिन वर्दा को कहीं भी आना जाना हो उसके लिए हमेशा गाड़ी अवेलेबल होती है। और आंटी मैं वर्दा को अकेले में गाड़ी नहीं दे सकता। कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? ठीक है, मैं उसके अब्बू को बता दूंगी जो तुमने वजह बताई है। एक बात तुमसे और करनी थी बेटा। वर्दा को हमने बहुत लाड प्यार से पाला है और उसे इतनी जल्दी सुबह उठने की आदत नहीं है। बस मैं तुमसे ये कहना चाह रही थी कि नाश्ता तुम अपनी अम्मी से बनवा लिया करो। चाय स्लाइस तो खाते हो तुम लोग, अब उसके लिए बेचारी वर्दा सुबह सुबह उठे। मेरे शौहर जब पाकिस्तान में थे ना, उन्होंने मुझसे कभी नाश्ते का नहीं कहा। वो कहते थे कि मैं सुबह सुबह तुम्हारी नींद क्यों खराब करूं। बस फिर मैं यही कहना चाह रही थी तुमसे कि नाश्ते के लिए वर्दा को सुबह सुबह नहीं उठाया करो, उसे आदत नहीं है। आंटी मैंने उसको सुबह उठने को इसलिए कहा था ताकि वो दूसरे काम कर सके। अगर वो 12-1 बजे उठेगी तो दूसरे काम कैसे होंगे? कुछ तो